सुदामा जी महाराज घर से निकले, मार्ग में प्रभु का स्मरण किया। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सुदामा को अपने नगरी में बुलाया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके सुदामा जी को जैसे विश्राम कराया, जैसे 56 प्रकार का भोजन सामने थाल आया। सुदामा जी रोने लगे कि मैं इतना अकिंचन, इतना गरीब, मेरे बच्चे, मेरे बालक, जिस घर में 4-5 दिन से चूल्हा न जला हो और उसका पिता बच्चों का 56 प्रकार का भोग लगाए, उसके बच्चे घर में भूखे बैठे हों। सुदामा के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने कहा कि मित्र आप रोए क्यों? बोले नहीं ठाकुर, मैंने बहुत दिन के बाद आपको देखा है, इसलिए मेरे आंखों से, नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। सुदामा जी ने मैंने बताया था, भगवान ने आरती मंगाई, तिलक किया, भाल की रेखाएं बदल दी, लेकिन इतने पर भी सुदामा जी ने ठाकुर जी से मांगा नहीं। यदि मैं मांग लूंगा तो मैं छोटा कहलाऊंगा। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है। कहते बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। देने वाला खूब देता है, यदि मांगने वाला व्यक्ति है उसकी खोपड़ी कभी नहीं भर सकती। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, रोने लगा। नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे, कहा भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, अब किसी खेती बोई, बारिश हो गई, सारी खेती बह गई, कुछ नहीं बचा, महाराज थोड़ी कृपा कर दो। नारद जी ने एक पत्र लिख दिया, कहा जाओ कुबेर के पास चले जाओ और इसको दिखा देना और कोई पात्र लेके चले जाना, जो चाहना वहां से ले आना, कुबेर जी दे देंगे। अब किसान वो एक पात्र लेकर के गया, कुबेर जी को दिखाया, पत्र दिखाया। कुबेर जी ने कहा कि आज तक नारद जी ने कोई काम नहीं कहा है, यदि आज नारद जी कह रहे हैं तो वे कर देते हैं। अपने भंडारी को फोन किया कि भैया व्यवस्था कर दो। भंडारी भी भंडार गृह खोल करके धन भरने लगा और वो किसान था, ऐसा बर्तन लेके गया कि सारा का सारा खजाना उस बर्तन में आ गया, लेकिन किसान का पात्र नहीं भरा, पूरा भंडार खाली हो गया। अंदर से सूचना आई कुबेर जी के पास, महाराज गजब है गो। बोले क्या? बोले सारा का सारा धन खत्म हो गया, लेकिन बर्तन ही नहीं भरा जा रहा है।